विषय वस्तु है हम लोगों का वो क्या है, कोशिकीय शोषण। जो अध्याय 2 यानी कि शोषण का ही एक विषय वस्तु है। तो कोशिकीय शोषण क्या होता है? तो कोशिकीय शोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जो कहाँ पे होती है, कोशिकाओं में होती है। किसमें होती है? कोशिकाओं में होती है। ठीक है। तो कोशिकीय शोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हमारा जो कोशिका है वो क्या बनाता है, ऊर्जा बनाता है। क्या बनाता है? ऊर्जा बनाता है। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हमारा जो कोशिका है, इस कोशिका में जो मौजूद ग्लूकोज कहाँ पर मौजूद होता है? कोशिका में, कोशिका द्रव्य में। कहाँ पर? कोशिका द्रव्य में जो ग्लूकोज मौजूद होता है वह ग्लूकोज सबसे पहले किसमें टूटेगा? पाइरूवेट में टूटेगा। किसमें टूटेगा? पाइरूवेट में। तो यह जो प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज पाइरूवेट में टूट रहा है या पाइरूवेट में बदल रहा है, यह प्रक्रिया जो है वो कोशिका द्रव्य में ही होगा, यानी कि साइटोप्लाज्म में होगा। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। अब यह जो पाइरूवेट है, यह पाइरूवेट कहाँ इंटर करेगा? यह इंटर करेगा माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ इंटर करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर करने के बाद यह पाइरूवेट ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा? रासायनिक अभिक्रिया करेगा। क्या करेगा? रासायनिक अभिक्रिया करेगा। यानी कि ये जो पाइरूवेट है इसका ऑक्सीडेशन होगा, ये ऑक्सीडाइज होगा और यह टूटेगा किसमें? यह टूटेगा कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर मॉलिक्यूल्स में और एटीपी में, है ना। और यही जो एटीपी है वो क्या है? ऊर्जा है। वो क्या है? ऊर्जा है ना। तो एटीपी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और इसको जो है तो कोशिका का क्या कहा जाता है? एनर्जी करेंसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एनर्जी करेंसी। और इसी एनर्जी करेंसी को कोशिका यूज करके क्या प्राप्त करता है? ऊर्जा प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है? ऊर्जा प्राप्त करता है। तो अब देखो यहाँ पे जो ऊर्जा का निर्माण हो रहा है ये तो कोशिका के अंदर हो रहा है, लेकिन कोशिका के अंदर में कौन से कोशिकांग में हो रहा है? यह माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। इसलिए इस कोशिकांग को यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल। क्योंकि जितना भी एनर्जी जो बन रहा है, जो ऊर्जा बन रहा है कोशिका के अंदर, वो कहाँ बनता है? माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। तो अब चूंकि इस प्रकार का जो श्वसन है, कोशिकीय श्वसन है, इसमें ऑक्सीजन का मौजूदगी है, इसमें ऑक्सीजन का प्रयोग हो रहा है कोशिकाओं के द्वारा, तो इस प्रकार के श्वसन को क्या कहेंगे? वायवीय श्वसन। क्या कहेंगे? वायवीय श्वसन। तो वायवीय श्वसन को हम कैसे परिभाषित करेंगे? वायवीय श्वसन एक प्रकार का श्वसन प्रक्रिया है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। और इस प्रकार के श्वसन में अधिक मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होता है। इसमें क्या हो रहा है कि इस प्रकार के श्वसन में जो हमारा कोशिका है, यानी कि वायवीय श्वसन में जो हमारा कोशिका है वो अधिक मात्रा में ऊर्जा का निर्माण करता है। ठीक है, समझ में आई बात?